वाराणसी में सरकारी कॉलोनी के हालात सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वीडीए कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी आज सीवर और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है। कहीं सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है तो कहीं लोगों को खुद समरसेबल लगवाना पड़ा है। शिकायतें हुई लेकिन समाधान अब तक नहीं हुआ। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तस्वीरें वाराणसी की वीडीए HIG MIG फेज 2 कॉलोनी की है, जहां लोगों के लिए अपना घर अब परेशानी की वजह बनता जा रहा है। कॉलोनी में सीवर लाइन की व्यवस्था बदहाल है। जगह जगह सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों और घरों के सामने बहता दिखाई देता है। इसी गंदे पानी के बीच से बच्चों और बुजुर्गों को आने जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि लगातार गंदगी और जलभराव से बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि उन्होंने वीडीए से प्लॉट इस उम्मीद में लिया था कि यहाँ बिजली, पानी, सीवर और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से मिलेंगी, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी पानी और सीवर की समस्या जस की तस बनी। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार शिकायत और प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन लोगों के मुताबिक अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पानी की समस्या भी काफी पुरानी है। साल 2002 में पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन काम बीच में ही बंद हो गया। इसके बाद लोगों के पास खुद के खर्च पर पानी की व्यवस्था करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कई लोगों ने अपने घरों में हजारों रुपए खर्च कर समरसेबल लगवाए ताकि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी मिल सके। वाराणसी में बीडीए के द्वारा लगातार कॉलोनियां बनाकर लोगों को बसाने का काम किया जा रहा है और लोग जो वाराणसी के जो लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, वो इन कॉलोनियों में इसलिए बस रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं उनके पास आसानी से पहुंच चुके हैं। लेकिन हम अभी खड़े हैं वाराणसी के HIG MIG फेज 2 में, जहां पर कुछ कॉलोनी के जो लोग रहने वाले हैं, इनका आरोप है कि सरकार द्वारा जो बीडीए द्वारा जो कॉलोनी बनाई गई, यहाँ पर अभी तक पानी की समस्या बनी हुई है। आज तक पानी तक नहीं पहुंचा सन 2000 से, और यहाँ पर सीवर की समस्या बनी है जो लगातार ओवरफ्लो होता है और यहाँ के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बता दें कि ये वो लोग हैं जो कभी सरकार को अपनी सेवा दे चुके हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी, अपना परिचय एक बार दीजिएगा आप। मैं CB सिंह, रिटायर्ड पर्सन, PWD, सहायक अभियंता PWD। अच्छा, क्या समस्या है आपके कॉलोनी में? कैसे आप लोग परेशान हैं? कॉलोनी में पानी की पाइप इत्यादि सब टूट गई हैं। कॉलोनी में पानी नहीं आता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत होती है। सभी लोगों ने अपने अपने सबमर्सिबल पंप लगा के पानी उससे यूज कर रहे हैं। और दूसरी समस्या जो है ये सीवर लाइन की है। सीवर लाइन जो है बहुत दिनों से टूटी हुई है। सारा पानी कॉलोनी में ओवरफ्लो होता है। लोगों ने अपना उसको ओवरफ्लो को रोकने के लिए ऊपर काफी वो बनवा रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर से ओवरफ्लो होता है और इतनी बदबू आती है कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। अच्छा, कब से ये समस्या हो रही है? आप लोग कहीं कंप्लेन इसका किए? मैं जगदीश सिंह, रिटायर्ड जो कोल इंडिया से हूँ। ये समस्या जो है कि पानी की समस्या तो 2002 से चल रही है और सीवरेज की समस्या कम से कम 2 साल हो गया है, जो कि पानी हम लोगों का बाहर नहीं जा रहा है और पानी हर जगह ओवरफ्लो हो करके ये दिक्कत। ओवरफ्लो के बाद क्या करते हैं आप लोग? हम लोग क्या काम करते हैं कि इसको अथवा कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो है हम लोग कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के बाद वहाँ से लोग आते हैं और जो है कि सीवरेज साफ करेंगे, पानी ले जाएंगे, टैंकर में भर भर करके पानी ले जाते हैं और फिर हो जाता है। तो मुश्किल से 1 आध महीना चलता है, फिर दोबारा जो है वो फिर स्टार्ट हो जाता है। ये समस्या बहुत जटिल हो गई है। कॉलोनी में इतनी अच्छी कॉलोनी है, लेकिन ये केवल सीवरेज की वजह से हम लोग ज्यादा परेशान हैं और बहुत तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं। अच्छा, हम आपसे बात करेंगे। ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आप जब यहाँ पर प्लॉट ले रहे थे तो क्या सोच के आपने लिया था? प्लॉट तो पहले हम इफको में हैं, HR हेड देहरादून से रिटायर हुए हैं, तो इसलिए लिए थे कि हम लोगों को लोन की सुविधा थी, वे इजीली लोन भी मिल जाएगा और सारी सुविधाएं मूलभूत मिल जाएंगी। लेकिन पानी की समस्या तो शुरू से बनी हुई है। पानी बहुत, जो पाइप बिछी थी बहुत जर्जर थी, हल्का सा पानी का प्रेशर पड़ता तो फट जाती थी और सीवर का पानी आता था। तो हम लोग मजबूरी में ये अपना समरसेबल सारे लोग करीब करीब लगवा लिए हैं। पानी कॉलोनी में नहीं आता। सीवर की समस्या उस समय भी थी, सेफ्टी टैंक बना हुआ था, वो कोने बना हुआ है, तो वहां पे थोड़ा पानी एडजस्ट हो जाता था। लेकिन आज 2 साल से यह है कि यहाँ पानी निकासी है ये नहीं कहीं। अब जब कंप्लेन करिए तो आते हैं, पानी भर के ले जाते हैं, 15 दिन 20 दिन बाद फिर भर जाता है, फिर इसे कंप्लेन करिए फिर आते हैं। यही चल रहा है आजकल। जब सीवर वो ओवरफ्लो होता है तो कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं? कैसे
आप लोग कैसे इस दुर्गंध से बचते हैं क्या? हम लोग नगर निगम से कांटेक्ट करके उनकी वो टैंकर आते हैं, उसको सफा करते हैं और किसी तरह 1 महीने 2 महीने चलता है। पहले हमारा सेप्टिक टैंक बना हुआ था कॉलोनी का, बाद में उन्होंने मेन सीवर से जोड़ा, बाकी वो सीवर लाइन कहीं डैमेज हो गई है और उसको रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि ये बीडीए कहता है कि ये कॉलोनी नगर निगम में चली गई, नगर निगम कहेगा, नगर निगम करता है कि बीडीए ने अभी उसको सही ढंग से बना करके हमें मेडओवर नहीं किया, इस कारण मैं अभी कॉलोनी की मेंटेनेंस नहीं करूंगा। मतलब कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम यहाँ तो रह रहे हैं 25 साल से, 30 साल 25 साल से अभी तक बीडीए और ये दोनों डिसाइड नहीं कर नहीं, पाए? नगर निगम में तो अभी गया, पहले तो ये बीडीए नगर निगम के बाहर था, तो उस समय बीडीए की जिम्मेदारी थी। आज तक वाटर सबसे बड़ी टंकी बीडीए ने बनाया जब कॉलोनी बनी, और ये बताया गया था कि टंकी से पानी सप्लाई होगा, वो टंकी फेल हो गई, आज तक न रिपेयर हुई, न उसे पानी किसी को मिला। अच्छा। हाँ, केवल ट्यूबवेल है 2, एक ट्यूबवेल से वहां पानी, सब लोग बोरिंग से अपना काम चला रहे हैं। अच्छा, मतलब जो टंकी बनी वो टंकी का भी पैसा सरकार का पैसा चल ही नहीं हुआ, व्यर्थ हो गया पूरा। एक्चुअली पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बीडीए कॉलोनी का भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। अच्छा। न कायदे से सीवर लाइन पड़ा, न वाटर पाइप पड़ी, न वाटर टैंक पड़ा। ईश्वर की कृपा से किसी तरह से रोड बन गई और हम लोगों ने अपना बना उठा लिया, किसी तरह से जरा बीडीए के नाम पे प्लाट बेच दिया। बीडीए के नाम पर प्लाट बेच दिया, बस इतना रहा जी। बस। आप कैसे समस्याओं का सामना करते हैं? आप लोग बुजुर्ग हैं और काफी समय से तो सबसे बड़ी समस्या ही है कि हम लोग बुजुर्ग यहाँ बसे हुए हैं, किसी तरह मैनेज होता है, घर में पड़े रहते हैं या जब वैसा होता है तो निकलते हैं। काफी लंबा समय आप लोगों ने 2013 से मैं हूँ, मैं रिटायर्ड डीआईजी सीआईएसएफ से था, एसएन सिंह, और 2013 से है, 13 से ही समस्या जूझ रहे हैं जी। रिटायर होने के बाद से ही समस्या में फिर फंस गए आप। बिल्कुल बहुत अप्रोच किया हम लोगों ने, पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। हाँ होता है, लेकिन हुआ काम नहीं होता ना। किसको जिम्मेदार मानते हैं अब इसके लिए? जिम्मेदार तो जो लोग करने वाले हैं, जो सीवर के और बीडीए से लेके और नगर निगम, यही सब लोग हैं जिनको करना चाहिए। जी। आपके क्या नाम है? हमारा एनबी सिंह नाम है, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से मैं रिटायर मैनेजर हूँ जी। कैसे समस्याओं का सामना करते हैं आप? पानी ओवरफ्लो हो जाता, पानी नहीं मिलता, सीवर ओवरफ्लो हो जाता है। सीवर ओवरफ्लो हो जाता है तो हम लोग कंप्लेन करते हैं IGRS पोर्टल पर, तो गाड़ी आएगी और एक दिन निकाल लेगी, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर वैसे जिम्मेदार हो जाता है, फिर वो आएगी गाड़ी, फिर निकाल के ले जाएगी। सीवर का ढक्कन सब टूटा हुआ है, जब कंप्लेंट करेंगे तो आएंगे, जिसका कंप्लेंट किया जाएगा उसके सामने सीवर का ढक्कन बना देंगे और बाकी नहीं बनाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। बाकी छोड़ चले, बगल में टूटा रहेगा उसको नहीं बनाएंगे, जिसका टूटा रहेगा उसको बना करके चले जाएंगे। बीडीए कॉलोनी, यहाँ तो सारी सुविधाएं एकदम दुरुस्त होनी चाहिए यहाँ पर। जी सर, वही होना तो उसी को जान करके हम लोग यहाँ आए, लेकिन सब सुविधाएं कुछ मिल नहीं रही है। पानी की समस्या बनी हुई है, पानी हम लोगों को मिलता ही नहीं पीने के लिए, इसलिए हम लोग किसी समरसेबल कोई लगाया, कुछ कोई अभी उसे कर रहा है, परेशान है। अगर आप चाहे तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार भाटिया है, न्यू इंडिया में टूरिज्म वजह से रिटायर्ड हूँ और यहाँ पर मैं 97 से रह रहा हूँ। 97 से आप रह रहे हैं? तो 97 में जब आप यहाँ पर आए तो क्या सोच के आए थे कि सुविधाएं? उस समय तो हम तो यही सोच के आए रहे कि बीडीए की कॉलोनी है, बहुत बढ़िया कॉलोनी है। उस समय सीवर की समस्या भी नहीं थी, पानी भी आता था, लेकिन लगभग 5-6 साल बाद पानी का आना धीरे धीरे बंद हो गया। हाँ, क्योंकि वो पाइपें जो थी सब, मतलब हल्की पाइप लगी रही, सब पाइप गल गई और पानी बंद हो गया। करीब 2005-6 से पानी आना एकदम बंद। फिर हम लोगों ने सबने सबमर्सिबल पंप लगाया है, इसके लिए मैंने बहुत बार लिखा है लेटर। वैसे हम आपको एक कॉपी भी दे रहे हैं, जिसमें 2023 से उसमें करस्पॉन्डेंस है। 23 से मैं बराबर, और जब भी जाता हूँ, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आपका काम होगा, लेकिन आज तक कहाँ कंप्लेन आपने की इसके? मैंने वीडियो में भी किया है, नगर निगम को भी किया है, और किसी जनप्रतिनिधि को? जनप्रतिनिधि में मैंने अनिल राजभर जी को भी किया है 8 तारीख को। अच्छा, शिवपुर विधानसभा ये आता है? शिवपुर विधानसभा थी। 12 तारीख को मैंने 12 जुलाई को एक किया है, उस दिन मिले नहीं रहे, लेटर देख के मैं चला आया था। फिर मैं 8 तारीख को गया था, 8 तारीख को उनसे मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने कहा भी कि हम करेंगे। इसके पहले मैं महापौर से भी मिला हूँ, महापौर ने ऑर्डर भी एक किया है उस पर कि जून में कि इसको बनाए कनेक्ट किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अब आगे क्या? अब नहीं होगा, फिर हम लोग लिखेंगे और मतलब आप लोग से कहेंगे, सबसे कहेंगे और
मतलब हारेंगे नहीं? नहीं, हार जाएगा तो फिर कुछ बन ही नहीं सकता है। लिखेंगे, लिखा पढ़ी करते रहेंगे। सरकार द्वारा दी गई कॉलोनी में ऐसी सुविधाएं हो रही है, फिर भी आप लोग मेन हम लोग तो दो सुविधा जो मेन होती है, पानी और सीवर, दोनों ही से वंचित है इस समय। और दोनों प्रॉपर नहीं है। सीवर पहले था, बहुत बढ़िया था, लेकिन पहले यहाँ शोक था, उससे जाता रहा, उसके बाद उसको बंद करके LIG की साइड में जोड़ा गया। आज पिछले 2-3 साल पहले वो लाइन पता नहीं किस तरह से बंद कर दी गई, ध्वस्त की गई या बंद कर दी गई, जो भी की गई। और उसके बाद से पानी हम लोग रोज आए दिन करते हैं। इधर ये जरूर हुआ है, जब महापौर को किया तब से उनके टैंकर हर 1 दिन के गैप पर आता है। 3 टैंकर 4 टैंकर निकाल के ले जाता है। मतलब कोई उचित व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टैंकर से ही हाँ, बस निकालते हैं। वो कोई उचित व्यवस्था नहीं है। हाँ। तो ये लोग हैं जो सरकार को अपनी सेवा दे चुके हैं, सरकार द्वारा बनाई गई BDA कॉलोनी में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो यहाँ पर सीवर पानी जैसी समस्याएं, उन चीजों से वंचित है। इनका कहना है कि सीवर लगातार ओवरफ्लो होकर बहने लगता है और कंप्लेन पे गाड़ी आती है तो साफ सफाई होती है। अब देखना ये बात होगा कि कब तक इसकी समुचित व्यवस्था की जाती है। अधिकारी इस पे सुनते हैं या फिर आंख बंद कर लेते हैं। वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह। सालों से शिकायत के बावजूद हालात नहीं बदले। अब सवाल है BDA और प्रशासन कब जागेगा? क्या इस बार फाइलों से निकलकर समस्या का जमीन पर समाधान होगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की बात।